2 रोज़ पहले ये खबर आई कि मोहम्मद शमी ने खुलासा किया है कि उनकी फैमिली लाइफ जो है इतनी डिस्टर्ब थी कि वो सुसाइड करने की सोचने लगे थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा उन्होंने 3 बार सोचा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो भला हो उनके घर के अन्य सदस्यों का, खासकर परिवार का, उनके पिता का। पिता ने उनको सीख दी कि आप जो है पूरी तरह से खेल पर अपने आप को केंद्रित रखिए, इन सब पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जितना खेल पर आप कंसंट्रेट करेंगे उतना ही आप तनाव मुक्त होंगे, आपकी टेंशन दूर होगी। और वही कुछ हुआ और एक शमी, कुछ अलग ही तरह की शमी दिखाई दिए। वैसे जो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स के अंदर इस तरह की भावना आना बहुत स्वाभाविक है। वैसे जितने भी अब तक के, अगर हम पुराने इतिहास उठाकर देखते हैं, पुराने केस देखते हैं, केस स्टडी ये कहती है कि जो क्रिकेटर जब क्रिकेट छोड़ देता है तब वो इस बारे में सोचता है, यानी पतन की तरफ, यानी सुसाइड करने की तरफ सोचता है। चाहे उसके पीछे वित्तीय कारण हो, चाहे उनकी हेल्थ के कोई कारण हो, या फिर कोई अन्य ऐसे कारण हो, महत्वपूर्ण कारण हो, जिसकी वजह से वो समाज में उसको लगता है कि अब वो एकाकीपन सा वो महसूस करने लगा है। तो इस तरह की घटनाएं आपको काफ़ी सुनने को मिलती हैं। लेकिन प्लेइंग डेज में यदि कोई ऐसा करने की सोचता है तो ये वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ कि उनके परिवार, उनके पिता, खासकर उनके पिता जो हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने उनको सही दिशा दी। और मोहम्मद शमी एक अलग ही तरह के मोहम्मद शमी दिखाई दिए। आपको याद होगा पिछले दिनों 2019 यानी पिछले साल की बात है, भारत के ओपनर हुआ करते थे वीबी चंद्रशेखर। ये भागवत चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेग स्पिनर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वीबी चंद्रशेखर थे, सलामी बल्लेबाज थे, तमिलनाडु के बल्लेबाज थे। इन्होंने ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग की एक टीम भी इन्होंने ली थी और 7 वनडे इन्होंने अपने देश के लिए खेले। लेकिन कर्जा इतना चढ़ गया था कि इनको फांसी लगा देनी पड़ी। फांसी लगाकर इन्होंने अपनी जान दी। बहुत ही शर्मनाक इस तरह की एक घटना, या ये कहिए कि कितने लाचार हो गए होंगे चंद्रशेखर। ऐसे ही एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालिमा रफ़ीक की घटना सबके सामने है। 2014 में मुल्तान क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी के साथ उनके कुछ नाम कुछ इस तरह से जुड़ा, या ये कहिए कि कुछ यौनाचार की, सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ केस था। अब केस स्टडी देखो, हमने तो वहाँ जाकर रिपोर्टिंग की नहीं है, लेकिन जितनी कुछ हमें सुनने में आई है, जितनी बात समझ में आई है, वो यही है कि आखिरकार हालिमा रफ़ीक को अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हें सुसाइड करना पड़ा। ये और भी ज़्यादा ख़राब बात है क्रिकेट के लिहाज से। डेविड पारिक एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे और बहुत क्रिकेट हिस्टोरियन भी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी और उसका नाम था साइलेंस ऑफ द हार्ट, साइलेंस ऑफ द हार्ट। इस किताब में उन्होंने कुछ ऐसे ही खुलासे किए हैं। एक उन्होंने खुलासा किया 1893 की एक घटना थी। एंड्रयू स्टैबर्ट जो है वो प्लेयर थे इंग्लैंड के, जो जिन्हें विजडन का अवार्ड भी मिल चुका है। 1893 में विजडन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर उनको आंका गया था। और मज़े की बात यह है कि वो ऐसे हरफन मौला थे कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के भी कप्तान थे, इंग्लैंड की रग्बी टीम के भी कप्तान थे, और तो और वो फुटबॉल भी खेला करते थे। एक अलग तरह के फुटबॉल के मुकाबले उन दिनों होते थे, उसकी भी उन्होंने कप्तानी की है। तो इतने हरफन मौला खिलाड़ी जो है, कितना उनका सर्वांगीण विकास हुआ होगा उस समय में। और वो कहते हैं कि इस खिलाड़ी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला है, टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि वही कप्तान थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने पारी समाप्ति की घोषणा भी की थी। तो अपने आप में इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। एंड्रयू स्टावर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और 1915 में, तकरीबन 1915 के आसपास उनकी गिरती सेहत और कर्ज उन्होंने काफ़ी लिया था, जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा मजबूरीवश। ये बहुत ही दयनीय पक्ष दिखाई देता है उनके व्यक्तित्व का। और दूसरा एक बड़ा केस जो और देखने में आता है, केस स्टडी इसी किताब में, नॉटिंघमशायर के एक प्लेयर थे जो कि इंग्लैंड की तरफ से भी खेले, और आर्थर श्रूबरी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो ये टेस्ट इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 1000 रन पूरे किए थे। तो 23 टेस्ट मैच इन्होंने इंग्लैंड के लिए खेले। और उसके बाद हैरोल्ड गिम्बल नाम के एक इंग्लैंड के समरसेट के खिलाड़ी आए थे, ओपनर, सलामी बल्लेबाज।
वो ओवरडोज के शिकार हो गए थे। उन्होंने दवाइयों की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा ले ली थी, जिसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर एल्बर्ट ट्रॉट, जो कि जोनाथन ट्रॉट, जो कि इंग्लैंड की टीम के प्लेयर हैं, उनके एक दूर के रिश्तेदार हुआ करते थे, ये भी इंग्लैंड टीम में खेले, ये ऑस्ट्रेलिया से भी खेले। दो दो मुल्कों से इन्होंने अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाया और इनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और सबसे बड़ी बात है, इनको याद किया जाता है लॉर्ड्स में उन्होंने एक ऐसा छक्का लगाया था कि लॉर्ड्स की जो पवेलियन के ऊपर से गेंद जो है छत के ऊपर चली गई थी। और ऐसे शॉट्स लगाने वाले वो चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें याद किया जाता है। और जो जैसा कि मैंने कहा, जोनाथन ट्रॉट के वो दूर के रिश्तेदार हैं, उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और 1899 में ये विज़डन के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के तौर पर आंके गए थे। इसके बाद अगला नाम आता है डेविड बेस्टो का। जैसे कि जोनाथन ट्रॉट का मैंने नाम लिया, ऐसी जॉनी बेस्टो आजकल जो क्रिकेट के विकेट कीपर हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, आक्रामक बल्लेबाजी भी करते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हैं। जॉनी बेस्टो उनके पिता हुआ करते थे। उनके जो पिता थे डेविड बेस्टो, वो भी विकेट कीपर थे और इंग्लैंड की टीम में 80 के दशक में खेल चुके हैं। 4 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं। तकरीबन 20 के आसपास उन्होंने वनडे मैच भी खेले हैं। वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे और कहते हैं कि जो यॉर्कशायर काउंटी थी, ये वही काउंटी जिसमें कभी सचिन तेंदुलकर भी खेल चुके हैं, ये उसी यॉर्कशायर काउंटी के साथ इनके कुछ तनावपूर्ण रिश्ते थे, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और उसके बाद उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। इसके बाद जैक एवर्सन एक खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के। 1950-51 के आसपास जो है इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। और सिड बार्नेस हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, 13 टेस्ट मैच इन्होंने खेले और इनका औसत भी बहुत बढ़िया था, 63 का औसत उस ज़माने में था। और उसके बाद वो भी चलते बने थे और उन्होंने भी खुद को, अपनी जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर दी। और इस तरह से सिड बार्नेस का जीवन समाप्त हुआ। और इसी तरह पीटर रॉबुक जो हैं, ये पहले ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेले, इंग्लैंड की ओर से क्षमा कीजिएगा, खेले समरसेट से, और भी खेले समरसेट काउंटी की ओर से खेले। फिर ये कमेंटेटर बन गए। उसके बाद इन्होंने एक मैच कवर करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर कुछ ये छत से कूद गए थे, किसी मामले की जांच चल रही थी, और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया। और एक खिलाड़ी श्रीलंका में, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में सुनील जयसिंघे हुए थे, जिन्होंने 2 वनडे मैच खेले थे, 1979 के वर्ल्ड कप में वो खेल चुके हैं। उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो कि विकेट कीपर हुआ करते थे। तो इस तरह से फहरिस्त लंबी है, लेकिन जब खिलाड़ी अपनी पीक पर होता है, चरम पर होता है, तो और वो जो उसको प्यार मिलता है पूरे जन समूह से, सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में वो स्टार बन जाता है। और उसके बाद जब वो क्रिकेट छोड़ देता है, तो वो धीरे धीरे सब उससे दूर होते चले जाते हैं, उतनी निकटता नहीं रह पाती, और शायद कहीं ना कहीं ये एक डिप्रेशन का एक कारण बन जाती है, या उनकी अधिकार भावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है कुछ चीज़ों में, कुछ पक्षों में। लेकिन वहाँ पर भी उन्हें उतना सहयोग, बाकी से वैसी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते, जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बनते हैं, वित्तीय मामलों के वित्तीय संकट का कारण बनते हैं। आप टीम खरीद लेते हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं होता, लेकिन फिर आपको चुकाने के लिए पैसे नहीं मिल पाते, वो आपके लिए एक आपके आत्महत्या करने का एक कारण बन जाते हैं। तो मैं तो बस हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं से बचा जाए, और जितना बचा जाए उतना क्रिकेट के लिए, खेल के लिए और पूरे समाज के लिए एक अच्छा पक्ष होगा। क्योंकि जिस तरह से अपने देश की सेवा की, पूरी दुनिया भर में नाम कमाया, उसके बाद आप हंसते हंसते ही इस दुनिया से रुखसत हों, स्वाभाविक मौत से जाएं, बल्कि अपनी जान ना लें। और यही हम दुआ करेंगे ईश्वर से। नमस्कार।